1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी बड़े बहुमत से पीएम बन गए। उन पर लोगों का अटूट विश्वास बनने लगा, यहाँ तक कि उन्हें मिस्टर क्लीन कहा जाता था। लेकिन गांधी परिवार के डीएनए में ही धोखा है। 1970 के दशक में सेना को जो 30 किलोमीटर दूर शूट कर सके ऐसी बंदूकें चाहिए थी, लेकिन वो फोर्स जो 21 किलोमीटर दूर तक ही शूट कर सकती थी उसे किसी तरह चुन लिया गया। 1985 से लेकर 1986 तक राजीव गांधी स्वीडिश पीएम के साथ डील पर बातचीत कर रहे थे और फिर अचानक हड़बड़ी में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी बोफोर्स के साथ 1437 करोड़ रुपए का तोप सौदा हुआ, जिस पर राजीव गांधी ने साइन किए। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि डिफेंस पोर्टफोलियो पीवी नरसिम्हा के पास था, लेकिन 1985 में ये पोर्टफोलियो खुद राजीव गांधी ने ही ले लिया। उस समय वीपी सिंह वित्त मंत्री थे, लेकिन 1987 में उनके उद्योगपतियों पर ग्रेड राज के चलते वो राजीव गांधी के लिए एक सरदर्द बन जाता है। उन्हें इस पद से हटाकर राजीव गांधी ने रक्षा मंत्री बना दिया। लेकिन रक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभालने पर वीपी सिंह को मालूम हुआ कि काफी डिफेंस डील में घूस खाकर डील हुई थी। उन्होंने एक ऐसी जर्मनी कंपनी HDW से खरीदी जाने वाली सबमरीन डील का पर्दाफाश भी किया। इसके बाद लोकसभा सत्र में अपनी पोल खुलने के डर से कांग्रेस ने वीपी सिंह को बोलने से रोक दिया। सोचिए, देश के रक्षा मंत्री की आवाज को दबा दिया गया, लेकिन किसी को लोकतंत्र याद नहीं आया। वीपी सिंह ने खुद इस्तीफा दे दिया और उसकी तुरंत बाद स्वीडन के साथ हुई बोफोर्स डील का भी पर्दाफाश हो गया। पता चला कि बोफोर्स ने इस डील को हासिल करने के लिए 64 करोड़ की घूस दी है भारतीय नेताओं को। और जब सीएजी ने जांच की तो पता चला कि हथियारों को मानकों का उल्लंघन करके खरीदा गया था। इस घोटाले से मिस्टर क्लीन की छवि हमेशा के लिए खत्म हो गई। साथ ही कांग्रेस जो 404 सीटें जीत कर आई थी, वो 1989 लोकसभा चुनाव में 197 सीटों पर आ गिरी और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। सीबीआई ने जब 1999 में आरोप पत्र दाखिल किया तब राजीव गांधी मारे जा चुके थे, तो भी उसमें राजीव गांधी का आरोपी के रूप में नाम था। इसके अलावा इटालियन उद्योगपति और राजीव सोनिया के खास दोस्त क्वात्रोची का भी नाम था। इससे साफ है कि राजीव गांधी ने केवल दलाली के चक्कर में देश ही नहीं पार्टी के साथ भी धोखा किया, जिसे देश की जनता कभी नहीं भूलेगी।